आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रोदलू राम क्यों बनी हूँ और संडे कैसे बर्बाद हो गया। ऐसे बर्बाद हो गया। जी हाँ, सुबह सुबह टंकी ओवरफ्लो हो गई और पूरे घर में पानी भर रहा था और मैं मज़े से सो रही थी एकदम गहरी नींद में। जब बेडरूम में मेरे गद्दे तक पानी आ गया, मेरे हाथ की स्लीव्स भीग गई, तब मुझे गीला गीला लगा। हाँ, मैंने धीरे धीरे ऐसे आँख खोली तो मेरे कान में आवाज़ आई, ये देखो मेरा बिस्तर गीला हो गया है। मुझे पानी बहने की आवाज़ आई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 2-3 सेकंड के बाद मैंने कहा ओ भाई टंकी भर गई। मैं उठी, फटाक से उठी, मैंने गद्दा उठाया, बेडरूम का गेट खोला तो पूरा वहाँ टंकी से ओवरफ्लो होकर पानी बह रहा था। भागी, जल्दी से वॉल्व बंद किया टंकी का, फिर वाइपर लेके आई। अब पानी ले ड्रेनेज के लिए सिर्फ किचन, अगर कहीं भी घर में पानी भर जाएगा ना, हॉल में, बेडरूम में, किचन में, तो ड्रेनेज के लिए सिर्फ यही जगह है। जब यहाँ पानी लेके आई तो मैंने कहा हो यहाँ तो मेरी संपत्ति रखी है, इसी से तो खरीदूंगी मैं मुंबई में 2 BHK। फिर मैंने इसको हटाया वहाँ से। उसके बाद याद आया कि अरे यार AC चालू है, AC बंद करने आई। बहुत दयनीय स्थिति थी मेरी। पता है मैं 3 दिन से ना कंटिन्यू 14 घंटे की, 13 घंटे की शूट कर रही थी। फिर उसका ट्रैवलिंग, खाना भी बना के ले जाती हूँ मैं अपना। मुझे मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे की नींद मिल रही थी। आज सोचा था संडे है तो देर तक सोऊंगी, पर देखो मेरी किस्मत कैसी। मैं वॉल्व बंद करना भूल गई, उस चक्कर में पानी भर गया तो मेरा काम, जो मुझे रेस्ट करना था, मेरा और काम बढ़ गया। फिर बेडरूम साफ़ करने के बाद ना मैंने कहा मैंने पहले चाय पीती हूँ, तो मैंने ना सुकून से अदरक वाली चाय बना के पी, क्योंकि चाय अंदर जाएगी तब मेरा दिमाग थोड़ी प्रोसेस करेगा, तब मैं वॉरियर बनूंगी और युद्ध लड़ पाऊंगी ये वाला। चाय पीने के बाद फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई की, पूरा पानी वानी निकाला यहाँ का। उस देखो मेरा गद्दा आपको दिख रहा है, गीला हो गया है पूरा। फिर वाइपर से पूरा पानी तो साफ़ होता नहीं है, तो मैंने बेडरूम में पोछा मारा अच्छे से। फिर मैं आई हॉल में। अभी बेडरूम का सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है, कार्टन गीले हो गए, उसका भी सामान निकला। मेरा जो शूट का बैग था वो भी यहीं पड़ा था, रात में आके मैंने यहीं छोड़ दिया था, तो वो भी गीला, सामान भी गीला ना। काम बढ़ गया था ना मेरा, मैं क्या बताऊँ। ये साड़ी मुझे ड्राई क्लीन के लिए देनी थी, ये भी यहीं पड़ी हुई थी। इसकी पॉलीथिन भीग गई थी, तो मैंने कहा गई ये साड़ी मेरी, हो गई सत्यानाश। पर साड़ी सूखी हुई थी, अब मैंने गीली कर ली है, देखो स्लीव्स पे लगा लिया उसको। इतनी गधी हूँ ना मैं, मतलब काम बढ़ाने में एकदम माहिर हूँ। फिर ये निकाला, इसमें पता नहीं क्या कपड़े कौन से ज़माने के भरे थे, वो खाली किया। ये साड़ी अब मुझे समझ में नहीं आ रही थी, अब इसको मैं कहाँ सुखाऊँ। बाहर इतनी बारिश हो रही है, और बारिश होती है तो थोड़ा बहुत बालकनी में पानी आता ही है, तो मैं बाहर भी इसको नहीं रख सकती थी कि ये चलो डाल दूँ तार पे तो ये सूख जाए। फिर मैंने ना इसको दरवाजे पे ही टांग दिया बेडरूम के कि सूख जाएगा। फिर यहाँ भी पानी आने लगा, यहाँ बैठी मैंने कहा जहाँ देखो तहाँ पानी। मेकअप पाउच पूरा अपना क्लीन करके सामान लगा के यहाँ रखा, तो देखा यहाँ भी गंदा पड़ा हुआ है। मैंने कहा इसको, फिर आप सफाई करने पे आ जाओ ना, फिर आप एक जगह की सफाई करते हो, आपको दूसरी जगह गंदा दिखता है। अब बाहर जाते हो तो फिर ऐसा होता है कि एक सामान निकालो 4 फैल जाता है। तो फिर मैंने ये भी पूरा ड्रेसिंग भी अपना उठाया, मैंने कहा लगे हाथ क्लीन कर दो। बर्तन भी 3 दिन के हो गए थे, टिफ़िन वगैरह थे, लंच बना के ले जाती थी वो भी थे, धोने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो भी क्लीन किए। उसके बाद मैंने कहा नाश्ता तो देखो बनाने का टाइम है नहीं, प्रोटीन शेक पी लेती हूँ। तो मैंने ज़ेप्टो से दूध मंगाया। ऐसे पानी में भी पी सकती थी, पर दूध में पी लो ना तो अच्छा पेट भर जाता है, नाश्ते का काम हो जाता है। फिर इन सबको मैंने अच्छे से हैंड वॉश लिया, उससे क्लीन किया। ये सब मुझे कोरोना के बाद, ये साफ़ सफाई की आदत है, पर ये पैकेट वैकेट ऐसे पानी से धो लेती थी, पर कोरोना आया ना तो उसके बाद ऐसे हैंड वॉश से पूरा हाथ और वो सब क्लीन करने की आदत हो गई है। सब धो के पोंछ के फ्रिज में रखा, एक पैकेट दूध का निकाल लिया था प्रोटीन पीने के लिए बस। फिर मैंने कहा जब तक दूध गर्म हो रहा तब तक अपना प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लेती हूँ, तो प्लेटफॉर्म भी मैंने इतना चकाचक कर दिया। इंडक्शन पोंछ दिया और दूध खोला तो फिर गिर गया इंडक्शन पे, दोबारा मैंने इंडक्शन पोंछा। उसके बाद थोड़ा पानी खोलने के लिए रखा और फिर मैं गई अपना आराम से बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम साफ़ था, ये एक जगह थी जहाँ मैं आराम से बैठ सकती थी सुकून से। तो प्रोटीन पिया, उसके बाद फिर आई तो तब तक पानी भी खोल गया था मेरा। पानी इसलिए खोला के रखती हूँ आजकल क्योंकि जो मेरा प्योरीफायर है ना उसका फ़िल्टर गड़बड़ हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि घर से आ जाऊँगी, अभी राखी पे मैं घर जाऊँगी तो 1-1.5 महीने के बाद ही आऊँगी, तो फिर ना तभी करा लूँगी। अभी फिर करा के क्या ही मतलब, कुछ दिन की तो बात है। फिर ये जो फ्रिज वाला बॉक्स था ये भी नीचे गीला हो गया था, तो मैंने इसकी परिस्थिति जांचने के लिए इसको पूरा खाली किया। इसमें तो इतनी संपत्ति निकली मेरी, इससे तो मुझे लगा बाप रे कहीं मैं साउथ बॉम्बे में घर ना ले लूँ मजाक। फिर मैंने वो सब छोड़ा, मैंने कहा देखो उसमें बहुत टाइम लगेगा, लंच टाइम हो चुका है, अब अपन ने नाश्ता तो स्किप कर दिया, खाना अपन स्किप नहीं करेंगे। तो मैं आई अपना खाना वाना बनाने लगी। पहले पता कैसी थी ना, पहले इतना पानी वानी फैल जाए तो रोना गाना मचा देती थी, चीखना चिल्लाना मचा देती थी, किस्मत तक पहुंच जाती थी कोसने के लिए। अब उम्र बढ़ने के साथ ना एकदम चिल हो गई हूँ कि ठीक है, हो गया, फैल गया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे क्लीन। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, आप में पेशेंस आ जाते हैं।
मैंने बढ़िया अपना आराम से काम भी चल रहा है, चाय भी देखो मैंने अपनी पी, खाना भी बना लिया। बहुत एस्थेटिक हेल्दी थाली नहीं है मेरी। इसमें रागी की रोटी है, जीरा आलू दही ककड़ी, सादा सिंपल खाना। मैंने अपना खाना खाया, किचन समेटा, बर्तन धोए। फिर मैंने कहा एक काम करती हूँ, मलाई से घी और बना लेती हूँ, क्योंकि देखो हॉल की सफाई में लगेगा टाइम। और घी में बनाती हूँ संडे के संडे, एक हफ्ते की मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर घी बना लेती हूँ, तो वो मेरा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते भी आराम से चल जाता है। क्योंकि अब जिम जाने के बाद से मैं घी थोड़ा कम खाने लगी हूँ ना, मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ी ज़्यादा निकला था, तो मैं रोटी में ही थोड़ा बहुत लगाती हूँ, दाल में भी बहुत थोड़ा ही डालती हूँ, तो 1.5-2 हफ्ते भी चल जाता है। तो मैंने कहा ये मद्दी मद्दी आँच पे जब तक अपना बनता रहेगा। फिर मैं आगे अपना हॉल में यहाँ पे अपना सफाई करने लगी, और वहाँ कढ़ाई चढ़ी हुई है, तो वहाँ धीरे धीरे मलाई चुड़ती रहेगी और उससे घी भी बन जाएगा। ये आप सोच रहे हो कि गैस चूल्हा है, इसको यूज़ क्यों नहीं करती। इस वाले फ्लैट में ना पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं है, गैस पाइपलाइन का। और फिर मैंने कहा सिलेंडर का कौन ही कनेक्शन ले, अकेले इंसान का कितना ही खाना बनना है, इंडक्शन पे हमारा काम हो जाता है। तो काहे के लिए 5,000 रुपये भी खर्चा करो, मेहनत करो, डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। हमने नहीं लिया सिलेंडर का कनेक्शन। फिर उसके बाद ये जो सारा सामान है ना, ये सुबह बिल्कुल ये फेंकने के लिए उठाया गया था। उसके बाद अचानक से मेरे अंदर की भारतीय नारी जागी कि अरे ये थर्माकोल से तो कुछ डेकोरेटिव आइटम बन जाएगा। ओह इतने सारे गत्ते और प्लास्टिक की बोतल, ये बेच के तो मैं कितने सारे पैसे कमा लूँगी। बस मैंने सब कचड़े में से दूर दूर के सारा वापस रख लिया, सबको सेपरेट सेपरेट किया कायदे से। और उसके बाद जो ये फ्रिज वाला कार्टन है इसमें सब रख लिया कि गार्ड को बोल के कबाड़ी को बुला लूँगी। लगे हाथ मैंने अपना वजन भी कर लिया। उसके बाद फिर मैंने, ये मेरा सूख गया था लॉन्ड्री बैग, पर मेरे जो बैग्स थे ना वो गीले थे, तो मैंने उसमें ही डाल दिए थे फिर बाद में धोने के लिए। और देखो ये साइड में मेरा घी भी बन गया, हो गया ना 1 पंथ 2 काज। उसके बाद हॉल तो सूख ही गया था, वाइपर सुबह मार ही दिया था, पर कार्टन खाली किए थे तो कचरा हो गया, तो मैं कहा झाड़ू मार देती हूँ। तो ये सैंडल वगैरह पे भी बहुत डस्ट हो गई थी, ये जिस थर्माकोल पे रखती हूँ उस पर भी डस्ट हो गई थी। जैसे ही मैंने इस थर्माकोल को हटाया, इसके नीचे से निकली छिपकली मैडम। ये छिपकली मैडम जो है ना, ये मेरी फ्लैटमेट है, ये मेरे साथ ही रहती हैं जब से मैं यहाँ रहती हूँ। तो ये अपना हॉल में रहती, पहले ये बेडरूम में आती थी, तो हमने ना डरा धमका के हॉल में शिफ्ट कर दिया था। ये देखो नौटंकी देखो इसकी, ना जिंदा है, मुझे फ्री में डरा रही। मैं सोची भाई मर तो नहीं गई, मैं खड़ी रही काफ़ी देर तक कि भाई मर गई है क्या। उसके बाद ना ये पलट गई और सैंडल में घुस गई। अब मैं सोचा इसको डरा डरा के भगा दूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उससे डर रही हूँ, ऐसा मत सोचना आप लोग। अगर डरती होती तो मैं उसको हॉल में क्यों रहने देती, घर से बाहर नहीं निकाल देती। पर वो अचानक से मेरे सामने आ गई ना ऐसे थर्माकोल से निकल के, तो उसने मेरे अंदर थोड़ी दहशत बढ़ा दी। डर के माहौल में मैंने चप्पल अपने पैर भी मार दिया झाड़ू पे। हमारे यहाँ झाड़ू को पैर नहीं मारते हैं, पर देखो उस समय मेरा ध्यान नहीं गया। जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और वीडियो देख रही हूँ ना, तब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने झाड़ू पे पैर मार दिया था। फिर उसके बाद ना वो जो ब्लैक सैंडल है जिसको मैंने अभी मारा, हाँ उसके अंदर घुस के बैठी है वो। मैंने कहा अभी कैसे निकालूँ इसको, क्या करूँ, पूरे में कचरा फैला है, दरवाज़ा भी नहीं खोल सकती हूँ। अच्छा दरवाजे के नीचे से वो जा सकती थी और वो चली भी जाती, अगर मैं थोड़े पेशेंस दिखाती ना 10-15 मिनट रुक जाती। पर मैं इतनी थक गई थी, शाम हो गई थी, मुझे लग रहा था यार काम ख़त्म करना है 10-15 मिनट में तो मेरा बहुत काम हो जाएगा। तो मैंने फिर दिमाग लगाया, मैंने कहा एक काम करती हूँ, ये डरी हुई है, ये सैंडल से बाहर आएगी नहीं, तो मैं साइड से सारा कचड़ा इकट्ठा कर देती हूँ, उसके बाद मैं गेट खोल दूँगी तो ये फटाक से निकल जाएगी। मैंने अपना दिमाग लगाया, सारा सामान हटाया, और जैसे ही मैंने गेट खोला, लो हत्या कर दी मैंने उसकी। मुझे क्या पता हो कि वो खोलते में ही भागने लगेगी। बिल्कुल मैंने खोला, वो भागी तो फंस के उसके नीचे, पूँछ अलग हो गई, मुंडी उसकी अलग ख़राब हो गई। अब अभी तो मैं कचरा समेट रही, तब तक तो मेरे दिमाग में इतना नहीं आया। जब मैंने कहा अब इसकी लाश मुझे ठिकाने लगानी है, अब तो भाई इस समय जो मुझे मम्मी की याद आई, भैया की याद आई, मुझे अपने पुरखे उरखे सब याद आ गए एक लाश को ठिकाने लगाने में। जिंदा छिपकली से उतना डर नहीं लगता है जितना मरी हुई छिपकली की लाश ठिकाने लगाने से डर लगता है। ये फास्ट फॉरवर्ड में है, रियल में बहुत टाइम लगा है, मुझे एकदम रुला दिया। मतलब लोग इंसान की लाश ठिकाने लगा देते, छिपकली की लाश ठिकाने लगाने में रो दी हूँ। बहुत हालत ख़राब हो गई थी भाई मेरी उस दिन। तो जैसे कैसे मैं पता भी देख रही मुझे हंसी आ रही है अपना मुंह देख के, ये देखो कैसा तो लग रहा है। फिर थोड़ी देर मैं बैठ के रोई थी फिर अपने रूम में। उसके बाद फिर मैं आई, फिर मैंने पोछा वोछा लगाया, बेडरूम का पोछा तो लग ही गया, तो मैंने बस हॉल का किचन का लगाया। उसके बाद मैंने धोए कपड़े, इतने कपड़े थे भाई, 3 दिन शूट पे गई थी, वो कपड़े पड़े थे, बेडशीट वगैरह पड़ी हुई थी, और उसमें जो लॉन्ड्री बैग था उसमें कपड़े पड़े हुए थे। तो मैं तो थोड़े थोड़े धोती हूँ, ऐसे इकट्ठे नहीं धोती हूँ, मशीन नहीं है। पर आज फिर अब वो सब गीले हो गए थे, तो मेरी मजबूरी थी, मुझे सारे कपड़े आज ही धोने थे। मैंने 4 चक्कर कपड़े धोए हैं। जब सब कपड़े धुल गए, नहा धो लिया मैंने, और मेरी जो कमर में दर्द हुआ और मुझे ज़ुकाम भी हो गया था फिर रात को ही। अब मेरा घर एकदम साफ़ हो गया, आप लोग देख सकते हो।
एक बात बोलूँ, मुझे दिन भर तो बहुत लगा कि यार काम फैल गया, लेकिन जब शाम को पूरा घर साफ़ हो गया ना तो मुझे लगा यार चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब गद्दा गीला तो अपना आराम से यहीं हॉल में सो जाऊंगी, पंखा चला के। बारिश हो रही तो इतनी गर्मी तो है नहीं, तो बिना एसी के आ जाएगी नींद। और ये थर्माकोल देखो मैंने रख लिया ना, इसका मैं डेकोरेटिव आइटम ज़रूर देखना, कुछ ना कुछ बनाऊंगी और ब्लॉग भी आप लोग से शेयर करूंगी। तो बहुत सुंदर एस्थेटिक घर नहीं है मेरा, नॉर्मल जैसे देखो भैया सबके घर में कार्टन में सामान होता है, हमारे घर में भी ऐसा ही है, लेकिन हाँ हमारा घर साफ़ सुथरा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। फिर इसके बाद ना हम अदरक की चाय बना के लाए अपने लिए। अब हम आराम से बैठ के अदरक की चाय पियेंगे, पंचायत का नया सीजन देखेंगे। आप लोगों से मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। ऊपर बैठे सकते हैं, हम उबला चना गर्म पानी प्याज मिर्ची नमक डाल के लेके आते हैं।